और ये सरकारी कर्मचारियों की तरफ से जनता के साथ जो लगातार अन्याय, उससे एक दहशत का, एक भय का वातावरण छाया हुआ था। हमने चुनावों के अंदर इस लोकसभा चुनाव के दौरान छोटी छोटी 485 सभाएं की हैं। नुक्कड़ सभाओं के नाम पर छोटी छोटी इन सभाओं में हमने देखा है, पहली बार ऐसा था कि सामने बैठे हुए श्रोता अगल बगल देखा करते थे कि मैं अगर ताली बजा रहा हूं तो मेरी फोटो तो नहीं खींची जा रही है। इतना आतंक, इतना डर, इतना भय कभी ऐसा नहीं हुआ था इस देश में। राजनीतिक पार्टियों के नेता, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी के लिए प्रचार करते थे, अपनी नीतियों का प्रचार करते थे, अपने नेता के कार्यक्रमों का प्रचार करते थे, लेकिन कभी ऐसा देखा नहीं गया था कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी गांव में जाकर के जो उन्होंने सरकारी समूह बना रखे हैं, जो गांव का प्रधान है, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का सदस्य है, राशन का दुकानदार है, विद्यालय चलाने वाला कोई प्रबंधक या प्रिंसिपल है, इन सारे लोगों को धमकाने का काम किया जाता था और मजबूर किया जाता था कि आज प्रधानमंत्री की सभा है, आज मुख्यमंत्री की सभा है, आज भारतीय जनता पार्टी सरकारी पार्टी का फला नेता आ रहा है, अपने अपने गांव से गाड़ियों में भर करके आदमी को लाओ और उनकी सभा को सफल बनाओ। ऐसा इससे पहले कभी नजारा नहीं देखा गया था। जनता डरी हुई थी, भयभीत थी और सत्ता में बैठे हुए लोग इतना बड़ा गुनाह कर रहे थे। चुनाव आयोग अपने आंख पे पट्टी बांध करके और कान में रुई ठोस करके कोई शिकायत कीजिए, कोई सुनवाई नहीं थी। बड़े पैमाने पर पैसा बांटा गया, दारू बांटा गया, 1400 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाल कार्ड थमा दिया गया। आप बूथ पर नहीं जाओगे, अगर जाओगे तो वोट देके वापस लौट जाओगे, तुम्हें बूथ पर रहने का अपने गांव में अधिकार नहीं है। ऐसे दहशत के माहौल में, ऐसे डर के माहौल में मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय ओम प्रकाश सिंह जी का। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं उनके प्रतिनिधि मन्नू सिंह का, बंद करने का काम किया। आपने देख रहे थे एक तरफ देश का पूरा मीडिया, हमारे देश का मीडिया उत्तर प्रदेश में तो एक सीट समाजवादी पार्टी को देने को तैयार नहीं था। 80 में 80 सीट की बात करने वालों, कालिक पोत दिया है उत्तर प्रदेश की गरीब जनता ने, उत्तर प्रदेश के किसानों ने तुम्हारे मुंह में कालिक पोत दिया। जिसको तुम एक सीट नहीं दे रहे थे, वो पार्टी एक दिन में सिर्फ 4 तारीख की गणना के बाद इतने बड़े विशाल भारत में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ गई। और जिस उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नाज है, सबसे ज्यादा इसको अपना शानदार किला समझती है, उस किले में ऐसी सेल लगाया कि आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यहां पर सरकार जरूर भारतीय जनता पार्टी की है। विधानसभा में गिनती में विधायक जरूर उनके पास ज्यादा हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर उस सत्ताधारी दल को मात्र 33 सीटें और समाजवादी पार्टी के परचम के नीचे 37 सीट, उनसे 4 सीट अधिक आई, जो इस बात का सबूत है कि आज की तिथि में इस उत्तर प्रदेश की जनता के फैसले से सत्ताधारी दल अल्पमत में आ चुका है और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बहुमत बन चुकी है। ये प्रयोग करना पड़ेगा 27 तारीख में। आज का जो फैसला है, इसी फैसले का प्रयोग आधा समय बीत गया उत्तर प्रदेश की सरकार। ये बेईमान सत्ता की ताकत के नशे में थे, पैसा बांटे, दारू बांटे, सारी बातें यानी बताओ। उसके बाद लोकतंत्र में इस महान जनता ने फैसला दे दिया। बड़ा घमंड था, बड़ा गुरूर था कि हम जनता को धोखा दे देंगे, हम अपने भौकात के बल पर जनता के अरमानों को कुचल देंगे। जिसने वोट नहीं किया है, ये चुनाव था कि एक सैलाब था, जिसने बड़े बड़े तूफान की चट्टानों को बहा दिया।
किसने वोट नहीं दिया? समाजवादियों ने तो अपना जीवन मरण का चुनाव बना दिया। लेकिन समाजवादियों के साथ साथ ओबीसी के हर जाति के लोगों ने वोट दिया। कुशवाहों ने वोट नहीं दिया कि राजभरों ने वोट नहीं दिया। क्या हमारा मंच की अध्यक्षता करने वाला ये शिवपूजन चौहान हम इनसे पूछ रहे थे, चौहानों ने वोट नहीं दिया? किसने वोट नहीं दिया? लोहार ने, कुहार ने, गोड़ ने, खरवार ने, नाई ने, धोबी ने, सबने वोट दिया। और चमत्कार तो तब हो गया जब बहुजन समाज पार्टी का आधार वोट, जिस आधार वोट को हमारे चमार भाई, उन्होंने भी तमाम बंधनों को तोड़ करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, देश का लोकतंत्र बचाने के लिए साइकिल निशान का बटन दबा करके एक इतिहास बना दिया। यही तो खाते थे हमारे मीडिया के भाई कि वो मेरे तरफ गठबंधन रहे, अब जाल अंसारी जीकर ब्रह्मा का गठबंधन रहो। ये बात क्या होगा? पूरा चुनाव पूछा रहे कि तू तो बसपा के सेमूल से जीता था, ये भैया काहे खर्चों दे बसपा के तो के काहे खर्च होता है भैया? हम बसपा का सेमूल से जीतनी तो के काहे खर्च होता है? बोलो दवाई बता दी, कौन दवाई लगे तो रखी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हो सकता है बहुत से लोग अभी नहीं समझ पाए। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व को मजबूर कर दिया गया था। छटपटा रहे थे लोग, लेकिन मजबूर थे। तो जब इतने मजबूर हो जाइएगा कि बाबा साहब के संविधान पर भी संकट आए, तब आप जोखिम उठाने के लिए मैदान में नहीं उतरिएगा तो ये समाज कब तक आपूर्त होता रहेगा? वो किनारा करेगा, रास्ता छोड़ेगा और उस रास्ते पर चल करके जहां भी उसे सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, वहां वो समाज खड़ा हो जाएगा। गठबंधन रहे, अब जाल अंसारी जीकर ब्रह्मा का गठबंधन रहो। ये बात क्या होगा? पूरा चुनाव पूछा रहे कि तू तो बसपा के सेमूल से जीता था, ये भैया काहे खर्चों दे बसपा के तो के काहे खर्च होता है भैया? हम बसपा का सेमूल से जीतनी तो इस विजय उत्सव को एक सामूहिक सबकी खुशी का दिन बनाने के उद्देश्य से जखनिया विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विद्यालय के प्रांगण में माननीय आमिर अली और इस विधानसभा क्षेत्र के लिए जो विधानसभा अध्यक्ष हमारे तीनों सादात जखनिया और मनिहारी के विकास खंड क्षेत्र के अध्यक्षगण और सबके इंचार्ज के रूप में डॉक्टर नंदू यादव और सभी घटक दलों के हमारे साथी जो इंडिया गठबंधन दल है, इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेतागण, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी भाले गुट, जन अधिकार पार्टी, आम आदमी पार्टी और सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बहुत देर से 6 बजे से यहाँ वक्ताओं का बोलने का सिलसिला चल रहा है। आज की तिथि में अगर संसार में सबसे कीमती कोई चीज है तो वो है